नमस्कार, न्यूज आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज 100वां एपिसोड है। इस मौके को ऐतिहासिक बनाने की सरकार और बीजेपी ने जोरदार तैयारी की है। आज सुबह 11 बजे 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। मन की बात के 100वें एपिसोड से पहले ये वीडियो जारी किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि मन की बात कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के दौरान किस तरह की तैयारी की जाती है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर रिकॉर्ड किया जाता है। इससे कई गुना बड़ी तैयारी आज 100वें एपिसोड के लिए की गई है। आज कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। बड़े पैमाने पर बीजेपी ने इसकी तैयारी की है। तो आइए जानते हैं कि क्या तैयारी और किस तरह की तैयारी की गई है, कहां कहां सुनने की व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से आयोजन किए गए हैं, बीजेपी ने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो आज हम अपने रिपोर्टर के माध्यम से सुनवाएंगे, आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कहाँ क्या स्थितियां हैं, कहाँ कौन सी तैयारियां हैं, किस तरह से जो अभी एक घंटे बाद ये पीएम मोदी अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के दौरान लोगों से जुड़ेंगे। तो जुड़ने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरह से तैयारियां की गई हैं। भाजपा इसकी तैयारी के लिए दिन रात एक कर चुकी है। जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी नेता हैं, अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने इसकी तैयारियों का जिम्मा खुद ले रखा था और हर एक बूथ को लेकर के अगर जो कहा जाए कि एक शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, हर शक्ति केंद्र पर 100 लोगों को मन की बात सुनने का व्यवस्थाएं की गई हैं कि और बीजेपी का ये प्रयास है कि हर शक्ति केंद्र पर करीब करीब 100 लोग वहां पर उपस्थित हों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुने। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होगा। हम अपने रिपोर्टर से सवाल लेंगे और उनके जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। तमाम ऐसी बातें होंगी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लखनऊ में क्या हो रहा है और किस तरह से तैयारियां हैं, कहाँ ये तैयारियां हैं, किस तरह से तैयारियां हैं, भोपाल में क्या तैयारियां हैं, किस तरह से लोगों को सुनने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये तमाम चीज़ हैं। कृष्णा शर्मा भोपाल से जुड़ेंगे, प्रशांत राव लखनऊ से जुड़ेंगे, गौरव गुप्ता जो हैं स्टेट हेड हैं ये जयपुर से जुड़ेंगे, राजू कलवार तिनसुकिया से जुड़ेंगे और विनोद कुमार नैनीताल से जुड़ेंगे। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अब इनसे हम बातचीत करें। हमारे साथ जो हमारे संवाददाता हैं राजू कलवार, जो तिनसुकिया से जुड़े हुए हैं, राजू कलवार और प्रशांत राव लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो आज प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करेंगे अभी एक घंटे बाद, उसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे प्रशांत राव का लखनऊ से, जहां पर प्रशांत राव हमारे साथ जो लखनऊ ब्यूरो हेड हैं जुड़े हुए हैं। जी प्रशांत, हम जानना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड है। क्या कुछ लखनऊ में तैयारियां हैं, किस तरह से बीजेपी ने प्रबंध कर रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुनें। आपको बता दूं कि 3 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात से अपना कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें वह देश के तमाम कोनों से जो लोग थे, गणमान्य लोग थे, उनके विषय में और देश की कैसे प्रगति हो सकती है और देश में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो लगातार प्रगति की ओर अपना सरकार के साथ या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। तो तमाम बातें उन्होंने विभिन्न मुद्दों की रखी थी और ये बीजेपी का प्रदेश कार्यालय में पीछे आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी संगठन महामंत्री रहेंगे और इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो कर्नाटक के दौरे पर है, कर्नाटक चुनाव प्रचार में है, तो वो वहाँ कर्नाटक से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 100वां संस्करण है उसको आज सुना जाएगा और खुद कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100वां जो संस्करण है वो लोगों को अभिसिंचित करने वाला होगा। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नहीं है, कर्नाटक में रहेंगे। कर्नाटक में वो कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें संस्करण मन की बात को सुनेंगे और इसके साथ आप पीछे देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, यहाँ तमाम लोग एकत्र हैं। जहाँ तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
मन की बात का कार्यक्रम शुरू होगा तो सभी लोग यहाँ पर अंदर जो बना हॉल है उसमें बैठेंगे और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें संस्करण मन की बात को सुनेंगे। लोगों में जोश है क्योंकि ये शताब्दी एक तरीके से कहा जाए कि सेंचुरी होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसको एक इतिहास के रूप में बनाना चाह रहे हैं और ये इतिहास हमेशा अमर रहे उसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो उत्तर प्रदेश के सभी जो शक्ति केंद्र हैं या फिर बूथ हैं वहां पर इसकी तैयारियां की गई हैं, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देशित भी किया गया है और यह भी कहा गया है कि जहां पर मन की बात का कार्यक्रम आयोजन हो रहा है उन सभी की सोशल मीडिया पर फोटो भी अपलोड की जाए। तो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 100वां संस्करण होने जा रहा है, सेंचुरी होने जा रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े भव्य आयोजन किए गए हैं। जगह जगह कई जगह कार्यक्रमों में एलईडी की व्यवस्था की गई है। सभी सांसद विधायक ऐसे कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां संस्करण सुनेंगे। और बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर लोगों को प्रेरणादायी कई ऐसी बातें बताती हैं जिससे देश और प्रदेश की प्रगति हो सकती है। और ऐसे वो महान भाव भी शामिल किए जाते हैं जिनके द्वारा देश और प्रदेश की तरक्की को लेकर काम किए गए हैं। उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में रखते हैं, उनकी भी सराहना करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं उसकी भी प्रशंसा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाती है। साथ है कि उत्तर प्रदेश में आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने भव्य तैयारियां की हैं। किसी के पीछे नहीं है और इसीलिए निकाय चुनाव के दौरान ये सारी व्यवस्थाएं पर शक्ति केंद्र स्तर पर ये की गई हैं, जहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो पार्षद प्रत्याशी हैं, इसके साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र के प्रत्याशी हैं वो भी आज सुनेंगे और नगर निगम क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं वह भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनेंगे और उसके बाद जाकर जनता के बीच में जो मत करेंगे। तो आज ही महत्वपूर्ण विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यवस्थाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तो अपने जिससे जनता को सुनाने का जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे प्रसारित करने का लेकर पूरी तैयारियां कर रखी हैं। जी जी, यानी कि पूरी तैयारियां हैं लखनऊ में, पूरी तैयारियां हैं शक्ति केंद्रों पर, पूरी तैयारियां हैं बूथों पर कि वहां पर पीएम मोदी के मन की बात का जब प्रसारण होगा तो लोगों को वहां पर सुनाया जाएगा। हमारे साथ राजू कलवार तिनसुकिया से जुड़े हुए हैं। राजू कलवार, वहाँ क्या स्थिति है, किस तरह से क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं बीजेपी ने और किस तरह से ये व्यवस्थाएं हैं, कितने लोगों को शक्ति केंद्रों पर बैठने की व्यवस्था की गई है, क्या इंतजामात किए गए हैं मन की बात कार्यक्रम को सुनने का? जी 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 देवेंद्र जी, जैसे कि पूरे भारत वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 100वीं पारी खेलने जा रहे हैं, जो सेंचुरी पारी खेलने जा रहे हैं, वो खेल के मैदान में नहीं, वो अपने मन की बात कार्यक्रम को लेकर जो देशवासियों को जो संबोधित करते हैं, जो मन की बात जो रेडियो के जरिए प्रसारित होता है, उसको भारत वर्ष के साथ साथ पूरे असम में भाजपा कार्यकर्ता में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और असम में मैं अगर कहूं तो पूरे हर एक जिले में जो असम के जो ऐतिहासिक स्थल है, जो पुरातत्व विभाग द्वारा ऐतिहासिक स्थलों में ये कार्यक्रम का आयोजन करने की व्यवस्था की गई है। और भारत के सभी भारत के जो असम राज्य है, असम के सभी जिलों के सभी वार्ड कहें, सभी गांव कहें, सभी घर कहें, सभी घर घर में जो मन की बात जो 100वीं कार्यक्रम है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा जो रेडियो में प्रसारित की जाती है, पूरी व्यवस्था की गई है घर घर में इसको सुनने के लिए। और तिनसुकिया की अगर बात कहें तो तिनसुकिया में 15 वार्ड है, 15 वार्ड में 90 बूथ है और 90 बूथों में यह कार्यक्रम जो भाजपा कार्यकर्ता के बीच में काफी उत्साह पूर्वक देखा जा रहा है। और उसके जो व्यवस्था है, व्यवस्था बिल्कुल सही तरीके से किया जा रहा है और एक एक बूथ से करीबन 100 लोगों की व्यवस्था की गई है। मगर मैं जहां पर उपस्थित हूँ 7 नंबर वार्ड के, जिसके वार्ड पार्षद है ममता कालवार को हम सुबह से ही देख रहे हैं कि वो सुबह से ही लगी हुई है पूरी व्यवस्था करने के लिए। जिनकी उनकी जो भवन है महेश भवन, उसमें आपके जो 5 बूथ है, 5 बूथ की जो कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता जो स्थानीय लोग, वो यहाँ पर एक ही साथ मन की बात की जो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रसारित किया जाएगा वो सुनने के लिए यहाँ पर तैयार करने। मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर आपके जो एक देखिए जो प्रोजेक्टर लग चुके हैं, प्रोजेक्टर के बाद में मैं और एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ। जो चेयर है, देखिए पूरे चेयर लग चुके हैं, लोग यहाँ पर आने के लिए पूरे व्यवस्था भी किया गया है। और साथ ही जो और मैं एक बात बता दूं कि
तिनसुकिया में जिस तरह से व्यवस्था की गई है कि हर एक बूथ में 100 लोगों से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद होकर मन की बात कार्यक्रम सुन सकते हैं। और जो मैं इस बूथ में अभी जो बहस भवन में जो मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, यहाँ में 500 से ज्यादा लोग एक साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यक्रम है मन की बात, उसको सुनने के लिए व्यवस्था की गई है। जी जी राजू देवेंद्र जी। कलवार, आपने जो दृश्य दिखाया है वहां पर कुछ लोग भी यहाँ पर अभी से उपस्थित हैं, बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके मन में क्या उत्सुकता है मन की बात को लेकर के जांचने का प्रयास कीजिए, उनकी टोह लेने का प्रयास कीजिए उनके मन की। जी जी जरूर। मैं सब लोगों से मैं जानने के लिए कोशिश करूंगा कि क्या उत्साह है उन पे। और जो नरेंद्र मोदी एक तिनसुकिया के स्थानीय लोग हैं, काफी सशक्त है और समाज सेवी भी है, मैं उनसे जानने के लिए कोशिश करूंगा। जी क्या कहेंगे आप, जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो 100वीं पारी जो खेली जा रही है मन की बात कार्यक्रम के द्वारा, क्या कहेंगे? आज हमारे यहाँ महेशगंज में मन की बात का प्रोग्राम 7 नंबर की वार्ड ममता कलवार ने रखा है। हमारे धर्म मंत्री संजय किसान जी बताएंगे यहाँ पर, और बहुत काफी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। अभी प्रोग्राम जी काफी उत्साह देखा जा रहा है आप लोगों को। उत्साह देखा जा रहा है, लोग आ रहे हैं। जी देवेंद्र जी, लोगों के बीच काफी उत्साह है, अभी से ही यहाँ पर मौजूद है। और जो कि इस भवन में जो तिनसुकिया के विधायक और असम राज्य के श्रम मंत्री और चार जनजाति कल्याण मंत्री संजय किसान खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और मौजूद रहकर जो जनता, जो लोग हैं, लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, उनके सामने प्रधानमंत्री द्वारा जो लाइव जो रेडियो के द्वारा जो टेलीकास्ट की जाती है मन की बात कार्यक्रम, उसको खुद यहाँ पर बैठकर यहाँ पर सुनेंगे और लोगों के साथ मत विनिमय भी करेंगे। जी जी राजू कलवार, हम जानना चाहेंगे कि वहां पर जो लोग वहां पर बैठे हैं आखिर उनके मन में क्या है मन की बात को लेकर के, कि हाँ प्रधानमंत्री आज क्या कहने वाले हैं, क्या उत्सुकता है, ये जानने का प्रयास कीजिए। कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, उनसे भी बात कीजिए। जी जरूर। मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं जो यहाँ के 7 नंबर वार्ड के जो वार्ड पार्षद है ममता कलवार, मैं उनके मन में काफी उत्सुकता है। वो सुबह से ही लगी हुई है इस पूरे कार्यक्रम को तैयारी एक रूप देने के लिए। जी क्या कहेंगी इस पूरे, जो आपको सुबह से देखा जा रहा है काफी मेहनत कर रही है और लोगों में भी काफी उत्साह है, क्या कहेंगे आप? सब सही बोले कि इस बार हम लोग का मोदी जी का जो मन की बात प्रोग्राम है, हम लोग अपना तिनसुकिया के 7 नंबर वार्ड में हम लोग हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं। और सब कोई मोदी जी का जो मन की बात प्रोग्राम है वो देखने के लिए, सुनने के लिए सबको मन में उत्सुकता है। और यहाँ पर 7 नंबर वार्ड में इस बार 100 एपिसोड का जो मन की बात का प्रोग्राम है, उसमें हमारे मंत्री, यहाँ के विधायक संजय किसान जी भी आ रहे हैं। तो हम लोग सब कोई मिलकर मन की बात की प्रोग्राम को देखने और सुनने के लिए तैयार है। जी और एक शख्स है देवेंद्र जी, मैं उनसे भी जानने के लिए कोशिश करूंगा कैसा है पूरा, जो लोगों के बीच कैसा आप उत्साह देख रहे हैं, जो उत्साह पूर्वक यहाँ पर लोग खुद यहाँ पर आए हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 100वीं संख्या जो मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए। मोदी जी के जो विकास कार्य को लेके जो लोगों में उत्साह है, उसी से आपको मालूम चलेगा। आज मन की बात का जो प्रोग्राम है उसको बहुत अच्छे से सुन रहे हैं लोग। और हम लोग 7 नंबर में सब कार्यकर्ता लोग सब में उत्साह है। जी देवेंद्र जी, उत्साह तो काफी देखी जा रही है लोगों के बीच, लोग अभी से ही पधारे हुए हैं और यहाँ पर अपने सीट जी, और व्यवस्थाएं भी काफी चाक चौबंद है। जी अच्छी व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है, सारी व्यवस्थाएं की गई है। हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ भोपाल से कृष्णा शर्मा और जयपुर से स्टेट हेड गौरव गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, नैनीताल से विनोद कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, सभी हमारे जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं वो जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम अब जाना चाहेंगे कृष्णा शर्मा जी के पास, जो कि भोपाल से जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, गौरव गुप्ता जो जयपुर से जुड़े हुए हैं, हम इनके पास आना चाहेंगे। स्टेट हेड हैं राजस्थान के गौरव गुप्ता जी। गौरव गुप्ता जी, सवाल यहाँ पर आपसे यही है कि क्या इंतजामात किए गए हैं, क्या आप शक्ति केंद्र पर खड़े हैं, कितने लोगों की व्यवस्थाएं की गई हैं, बैठने के क्या इंतजामात हैं, और जो मन की बात सुनने का कार्यक्रम है जो 11 बजे से शुरू होगा, उसके क्या इंतजामात किए गए हैं वहां पर?
गौरव, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमारे पास जी, इसे दुरुस्त करने का प्रयास करें। हम कृष्णा शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, विनोद कुमार नैनीताल से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नैनीताल से विनोद कुमार, आप इस वक्त कहाँ हैं और जो मन की बात कार्यक्रम है, इसे जो बीजेपी की तरफ से ये प्रोग्राम जो व्यवस्थित किया गया है, आप कहाँ हैं और वहाँ पर क्या इंतजामात किए गए हैं, सुनने के क्या इंतजामात हैं, लोगों के बैठने के क्या इंतजामात हैं, जी विस्तार से बताएं। जो डीएसए ग्राउंड है उस पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का जो आज यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किया जाएगा। और इसमें जो उनकी व्यवस्था है बैठने के लिए, डीएसए मैदान में एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया है, साइड में टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं लोगों को देखने के लिए, कहीं कोई बात उन तक पहुंच सके, सरलीकरण कर रखा है। यानी कि जो प्रधानमंत्री की जो मन की बात है उसको तमाम लोगों तक पहुंच सके, अंतिम व्यक्ति तक उस बात को पहुंचाया जा सके, इसके लिए नैनीताल में पूरा इंतजाम किया गया है डीएसए मैदान पे। जी, डीएसए मैदान पे ये पूरा इंतजामात किए गए हैं। सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं वहां पर? सीएम धामी आएंगे तो वास्तव में और सुरक्षा चाक चौबंद होगी, क्या क्या इंतजामात किए गए हैं वहां पे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, सीएम साहब कल जो मुक्तेश्वर एक क्षेत्र है बड़ा खूबसूरत, उस क्षेत्र में वो रात उन्होंने वहां विश्राम किया है और उसके बाद वो वहां से चले हैं और उनको यहाँ पे 11 बजे पहुंचना है। जगह जगह पे पुलिस लगाई गई है, जगह जगह पे कड़ी सुरक्षा की गई है कि किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। जी विनोद, हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं मन की बात सुनने के लिए, प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के लिए, क्या है उत्सुकता उनके अंदर? आपने उनसे बात की होगी, जानने का प्रयास किया होगा, उनके मन की टोहली होगी, क्या उत्सुकता है इस बात को लेकर के, इस कार्यक्रम को लेकर के? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जो उनकी मन की बात सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, काफी उन पर खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जो शासन और प्रशासन की जो नीतियां हैं, जो सरकार की नीतियां, क्या प्रशासन के माध्यम से उन व्यक्तियों तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है, क्योंकि इसको सरलीकरण किया गया है मन की बात को लेकर और इसमें जगह जगह लोगों को आमंत्रित किया गया है कि आइए और आपको मन की बात के माध्यम से पूरे शासन और प्रशासन और जो सरकारी जो हमारी गतिविधियां चल रही है उनकी पूरी जानकारी और किस तरह से लोग इसमें अपने जीवन काल में परिवर्तन कर सकते हैं, जीवन काल में संघर्ष कर सकते हैं। तो पूरी मन की बात आज प्रधानमंत्री की इस ओर रहेगी। जी, तो कुल मिलाकर के पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं नैनीताल में और यहाँ पर सीएम धामी 11 बजे पहुंचेंगे। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ जो प्रशांत राव हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत राव, हम आपके पास पुनः आना चाहेंगे। प्रशांत राव, जैसा कि आपने व्यवस्थाएं बताई हैं कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन लोगों के मन की उत्सुकता क्या है? क्या आपने ये भी टोह लेने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो मन की बात सुनने के लिए लोग आ रहे हैं उनके अंदर उत्सुकता क्या है? जी देवेंद्र जी, बता दूं कि यहाँ बहुत ही उत्सुकता है। अभी कुछ देर पहले जब मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके साथ ही कुछ नए लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन भी की है, तो वो लोग भी 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने को लेकर यहाँ एकत्र थे, क्योंकि कार्यक्रम बड़े सुसज्जित रूप में यहाँ से हो सके उसको लेकर जो हॉल बना है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें मन की बात हो रहा है, वहाँ पर उनको प्रवेश दे दिया गया है, क्योंकि जो लोग वहाँ पर जितनी क्षमता है उसके आधार बैठे। उसके साथ यह भी ध्यान रखा गया है कि कोविड बिहेवियर का भी पालन किया जा सके, इसीलिए भीड़ भाड़ ना हो, कार्यक्रम में हौच पौच ना हो किसी स्थिति को लेकर। तो ऐसे में अभी थोड़ी देर पहले ही भीड़ जो है कार्यक्रम स्थान को प्रस्थान कर चुकी है, वहां पर लोग हैं। और हम आपको दिखा दें, कुछ महिलाएं भी आप इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं। तो बड़ा भव्य कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी इसे ऐतिहासिक बनाना चाह रही है, जिसको लेकर यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। दूसरी ओर हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रदेश कार्यालय के प्रभारी हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है वो किस तरीके से। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की 100वीं बात कर रहे हैं, यानी 100वां संस्करण है, कैसा उत्साह है? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर बहुत उत्साह है, क्योंकि 15 है और इसके लिए मोदी जी ललकार के बोलेंगे। आज 1 घंटे का है, पहले आधे घंटे का होता था, अब 1 घंटे का इसमें है और साथ ही सुनेंगे हजारों स्थानों
सुनाया जाएगा। आप प्रदेश कार्यालय के प्रभारी हैं, तो कैसी व्यवस्था यहाँ की गई है? कितने लोग यहाँ लगभग सुनेंगे? यहाँ लगभग 400-500 लोग सुनेंगे और सारी व्यवस्था ठीक है। अंदर कुर्सियां लगी हैं, सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आज कुछ ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है, लगातार कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में आते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ऐतिहासिक बना रही भारतीय जनता पार्टी, तो बहुत भीड़ है। उत्साह को देखकर क्या कहेंगे कि ये जो रणनीति जिस तरीके के नरेंद्र मोदी प्रेरणादायक अनुभवी बातें कहेंगे, उससे लोग उत्साहित हैं। लेकिन आज संगवा स्कूल होने के नाते पूरे देव चल रहा है और जो हैं सारे स्थानीय निकाय का चुनाव गए, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष और जी प्रशांत, हम आपको रोकना चाहेंगे। जी प्रशांत राव, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ राजस्थान स्टेट हेड गौरव गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी गौरव, आप जयपुर में हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर? मन की बात वहां पर 11 बजे प्रसारण होगा, तो वहां पर लोगों के सुनने की क्या व्यवस्थाएं हैं? कितने लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं? सुनाने के क्या प्रबंध किए गए हैं? जी विस्तार से जानकारी दीजिए। इस समय हम मौजूद हैं राज मंदिर पर। देखिए जयपुर का ही नहीं, अभी तो राजस्थान का ही नहीं, इंडिया का फेमस पिक्चर हॉल है। यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। अंदर पिक्चर हॉल की बड़ी स्क्रीन पर ये सुना जाएगा। साथ ही जयपुर के अन्य पिक्चर हॉल्स में भी ये व्यवस्था की गई है। वहाँ पर भी इस तरीके का काम चलेगा और वहाँ पर भी यहाँ मन की बात सुनने का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर जो आप देखेंगे कि किस तरीके से लोगों की एंट्री हो रही है यहाँ सामने, यहाँ पिक्चर हॉल में एंट्री हो रही है और इसके बाद ये अंदर जाएंगे और अंदर जाकर के स्क्रीन पर ये पूरा प्रोग्राम देखेंगे बड़ी स्क्रीन पर। वो पूरी मन की बात सुनेंगे और मन की बात सुनकर के यहाँ पर आप देख सकते थे किस तरीके से ये एंट्री है। ये पिक्चर हॉल के अंदर हम एंटर हो गए और इस पिक्चर हॉल के अंदर पूरी व्यवस्था की गई है। राजमंदिर पिक्चर हॉल है, राजस्थान का, इन्हें मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इंडिया का फेमस पिक्चर हॉल है। मतलब इंडिया में सबसे खूबसूरत पिक्चर हॉल के नाम पर ये शुमार है। और यहाँ पर यहीं पर जो भी लोग यहाँ पर नॉर्मली बीजेपी का जो गमछा जो दुपट्टा होता है वो चेंज किया गया और गुलाबी कलर का दुपट्टा दिया गया और उसमें लिखा गया है गुलाबी कलर का मन की बात। यहाँ कार्यकर्ता आ रहे हैं, अब तक आए हैं, किस देर पहले यहाँ आए हैं और क्या आज कैसा लग रहा है आपको? देश के लिए गर्व का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री इस पद पर रहते हुए भी जनता के जो विषय है उसे उठा रहे हैं, जिसमें कोई राजनीतिक विषय मुश्किल होता है, कोई सामाजिक विषय है और युवाओं को समाज के सभी वर्गों को प्रेरणा देने का काम ये भी मन की बात यहाँ सुनने के लोग मौजूद हैं। आप देख सकते कितनी भीड़ है यहाँ पर। जो पिक्चर हॉल की हालत यहाँ पे बताना चाहूंगा देवेंद्र, जहाँ अन्य पिक्चर हॉल में इस तरीके की व्यवस्था की गई है, बड़ी स्क्रीन है, आपको हमने कहते हैं हमने आपको दिखा दें किस तरीके की बड़ी स्क्रीन है पूरी तरीके से यहाँ पर एक पिक्चर की तरह ये बड़ी स्क्रीन पर मन की बात कार्यक्रम की गई है। आप अंदर आ गए हैं। अंदर आने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो मन की बात कार्यक्रम है वो पूरा देखा जाएगा। यहाँ पर लाइव प्रसारण होगा मन की बात का। यहाँ पर लोग यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है, इस तरीके से पूरी व्यवस्था है जिसके द्वारा यहाँ लोगों को मन की बात कार्यक्रम दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा। यहाँ बैठ करके कार्यकर्ता मन की बात कार्यक्रम देख और सुन सकते हैं। जी बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई है जयपुर में। ये व्यवस्थाएं बहुत ही शानदार हैं। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि यहाँ जो मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए लोग आ रहे हैं और ये इतनी भीड़ दिख रही है, यह मन की बात की उत्सुकता है कि प्रधानमंत्री आज क्या कहने वाले हैं। ये लोगों के मन की उत्सुकता है और बीजेपी का सबसे बड़ा ये हम इसे कह सकते हैं कि बीजेपी का इसे होमवर्क कह सकते हैं कि इस तरह से उन्होंने होमवर्क किया है, इस तरह से उन्होंने एक तरह से व्यवस्थाएं
की हैं कि लोगों के मन में उत्सुकताएं जगी हैं और भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी, हम चलेंगे, रुख करेंगे अब पुनः भोपाल की तरफ, माफ कीजिएगा, लखनऊ की तरफ रुख करेंगे। लखनऊ से प्रशांत राव हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी बीजेपी कार्यालय पर ही मौजूद हैं। तो यहाँ के अंदर की भी व्यवस्थाएं आप दिखाएं, जैसे कि अभी आपने जयपुर में देखा कि कितने भव्य तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों के बैठने के क्या क्या इंतजामात हैं और किस तरह से वहाँ दिखाने और सुनाने का प्रबंध किया गया है, यहाँ भी दिखाइए। और साथ ही साथ जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर मन की बात सुनने के लिए, उनके मन में क्या उत्सुकता है, महिलाएं जो वहाँ पर पहुँच रही हैं उनके मन में क्या उत्सुकता है, यह भी जानने का प्रयास कीजिए। प्रशांत राव। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय का गेट है और यहाँ से प्रवेश मिला है सभी लोगों को। अंदर हॉल बना हुआ है और वहीं उसी हॉल में करीब 5 सैकड़ा लोग बैठे हुए हैं, करीब 500 लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100वें मन की बात को सुनेंगे। और यह ऐतिहासिक बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, होर्डिंग्स लगाए गए हैं और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात का 100वां संस्करण आज पूरा कर रहे हैं और इसमें अनुभव भी होगा, प्रेरणा भी होगी, इसके साथ ही आपके लिए तमाम ऐसी ऊर्जावर्धक बातें भी होंगी जिससे लोग देश और प्रदेश की प्रगति को आगे बढ़ा सके। मैं आपको दिखा दूं कि ये बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है और यहीं से लोगों को प्रवेश दिया गया है, बड़ी भव्य तरीके से सजाया गया। सुरक्षा का यहाँ कड़ा इंतजाम है क्योंकि भीड़ बहुत है, कोविड बिहेवियर का भी पालन करना है। और ये पूरा जो बीजेपी कार्यालय है आप देखिए सजा हुआ है और यहीं से कार्यकर्ता जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100वें मन की बात सुनेंगे। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की 100वीं बात सुनने को लेकर। तो पूरी जो भव्यता के साथ यहाँ आयोजन की तैयारियां की गई हैं, हर तरफ से जो है पार्टी कार्यालय को सजाया गया है, बड़े बड़े पोस्टर होल्डिंग्स लगाए गए हैं, पूरी भव्य और एकदम सुसज्जित तैयारियां की गई हैं। पार्टी का जो हॉल है वहाँ कार्यकर्ताओं को बैठा दिया गया है। हालांकि मीडिया को वहाँ अभी एंट्री नहीं मिली है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का यहाँ से लिंक शेयर कर दिया है ताकि जो प्रसारण है वो सुचारू रूप से हो सके। और ऐसे में क्योंकि कार्यकर्ता बैठे होंगे, किसी तरीके का शोर शराबा ना हो, उस व्यवस्था को लेकर ये पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है कि वहां पर शोर शराबा ना हो, तो ऐसे लोगों को भी प्रवेश वहां ना दिया जाए और जितनी क्षमता है हॉल की उतने ही लोग बैठे। यह भी है क्योंकि यहाँ कोविड की पालन भी करना है, उसको लेकर भी यहाँ पर है। और हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी भी जो है विजय बहादुर पाठक, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात है वो सुनेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का आज प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और उसके साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं और वो सब लोग यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात वो सुनेंगे। जी, प्रशांत राव, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर तमाम एमएलसी आ चुके हैं, बहुत और कई नेता भी आ चुके हैं, लगभग 500 लोगों के बैठने की वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशांत राव, सवाल यहाँ पर यह है कि जो लोग वहाँ पर सुनने आ रहे हैं, चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे कुछ अलग कार्यकर्ता से भी कुछ कार्यकर्ता भी कुछ लोगों को वहाँ पर लेकर के आ रहे होंगे कि आप चलिए और मन की बात वहाँ पर सुनिए, वहाँ की भव्यता को देखिए। और तो ऐसे लोगों से आप बातचीत करें, थोड़ा सा उनके मन की उत्सुकता जाने कि उनके अंदर क्या है और क्या उनके अंदर है जो उन्हें यहाँ तक खींच लाई है बीजेपी कार्यालय तक मन की बात सुनने के लिए। हालांकि वो अपने टीवी पर भी सुन सकते थे, लेकिन यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? जी देवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लोग पहुंच चुके हैं, सीधे हॉल में प्रवेश कर रहे हैं। समय बहुत कम बचा है, सीमित स्थान और इसके साथ ही मौसम भी यहाँ बदलाव ले रहा है, छिटपुट बारिश भी हो गई है। हम लोग भी बारिश से बचने को लेकर जो पार्टी का कार्यालय है वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ऐसे में लोग अपने गंतव्य स्थान, यहाँ हमारे पास और भी लोग जो पहले थे वो पार्टी कार्यालय में प्रवेश कर चुके हैं। तो पूरा जो आयोजन है वो भव्य तरीके से यहाँ किया जा रहा है, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। और अभी किसी भीड़ की बात की जाए या कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो दूसरा गेट है, वहां से आम लोगों के लिए प्रवेश दे दिया गया, आम कार्यकर्ताओं को प्रवेश दे दिया गया। हम जिस गेट पर खड़े हैं ये वीआईपी गेट है और यहाँ से सांसद, विधायक या मंत्री जो भी है प्रवेश कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बीजेपी के एमएलसी और मंत्री आनंद शुक्ला यहाँ से जा चुके हैं। अभी और लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो रहा है। 1 घंटे का कार्यक्रम है, 11 बजे शुरू होना है। तो पार्टी के जो वरिष्ठ तमाम नेता हैं वो थोड़ी देर में यहाँ प्रवेश करेंगे और इसमें कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो जो आम कार्यकर्ता
तत्परता से वो तो जा चुके हैं और इसके साथ ही जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको इस गेट से प्रवेश दिया जाएगा। जी जी, हमारे साथ कृष्णा शर्मा भोपाल से जुड़े हुए हैं। जी कृष्णा, हम जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त कहाँ हैं और क्या क्या वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं मन की बात सुनने का। अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम की 100वें एपिसोड का संवाद करेंगे। ये अपने मन की बात करेंगे रेडियो के माध्यम से। वहां सुनने के क्या प्रबंध किए गए हैं, क्या क्या वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, विस्तार से जानकारी दीजिए। देवेंद्र जी, मैं इस वक्त राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा के भानपुर मंडल में हूँ और यहाँ पीपुल्स मॉल है जहाँ पर मन की बात सुनने के लिए जो 100वां एपिसोड आज होगा प्रसारित, तो उसके सुनने के लिए व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आएंगे। 11 बजे से मन की बात का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर सुनेंगे और यहाँ पर 2 फ्लोर जो पीपुल्स मॉल है वहाँ पर 2 फ्लोर चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पर सेकंड फ्लोर में महिलाएं हैं, लाडली बहना, और नीचे पुरुष वर्ग है। तो दोनों फ्लोर खचाखच भरे हुए हैं। आप मेरे पीछे नजारा देख सकते हैं कि किस तरह से लाडली बहना यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं और पूरी तरह से पूरा हॉल एक खचाखच भरा हुआ है और पूरी स्क्रीन भी लगाई गई है यहाँ पर सामने, जहाँ पर प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे और यहाँ सामने स्क्रीन लगी हुई है और सामने स्क्रीन के माध्यम से भी यहाँ पर जो जनता आई है, जो महिलाएं आई हैं, वो मन की बात कर सकेगी। तो निश्चित तौर से मन की बात का कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड है और बीजेपी ने पूरे प्रदेश में तैयारियां की हैं। आप सीधी तस्वीरों में यहाँ से देख सकते हैं, लाइव तस्वीरों में कितना उत्साह है लोगों में और अनाउंसमेंट किया जा रहा है। व्यवस्थाओं के चलते सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। निश्चित तौर से बहुत ही खास व्यवस्था की गई है। पूरे गोविंदपुरा विधानसभा के कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए हुए हैं, महिलाएं भी आए हुए हैं और जितने पार्षद हैं, विधायक कृष्णा गौर हैं, वो सब पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार यहाँ पर पब्लिक पहुंच रही है। कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ पर? यहाँ पे 5000 महिलाओं की हमारी व्यवस्था है और 5000 महिलाओं के भोजन की भी व्यवस्था है। थोड़ी देर में मोदी जी की मन की बात चालू होने वाली है। आप देख रहे हैं पूरे में पूरा हमारा ये हॉल भरा हुआ है। माननीय विधायक जी पूरा खुद अपने हाथ में कंट्रोल दिए हुए हैं और थोड़ी देर में हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पधार रहे हैं। तो 5000 महिलाएं देवेंद्र जी यहाँ पर आई हुई है और मन की बात सीएम के साथ मन की बात का प्रसारण करेंगी। देवेंद्र जी, हम अब पुनः जयपुर की ओर रुख करेंगे। हमारे जो स्टेट हेड गौरव गुप्ता हैं वहां पर मौजूद हैं। हालांकि भोपाल में तो जो भी लोग यहां पर आए हुए हैं उनके लिए काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। जलपान की भी व्यवस्थाएं की गई हैं, भोजन की व्यवस्थाएं की गई हैं। जयपुर के क्या हाल हैं? जयपुर में जो है यहाँ व्यवस्थाएं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया की गई है। अगर हम जलपान की बात करें, जलपान अभी मैंने आपको दिखाया था, अंदर पूरा सिनेमा हॉल है, जयपुर में पूरा सिनेमा हॉल है। यहाँ हर तरीके से जलपान की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। सभी के लिए व्यवस्था है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर लोगों को अंदर बैठने की जो व्यवस्था की गई है, बिल्कुल लग्जरी व्यवस्था है। बहुत लग्जरी है। इसके अलावा आपको लगा कि पीवीआर में व्यवस्था की गई। पीवीआर के जयपुर का एक फेमस वो भी एक पिक्चर हॉल है, क्योंकि वहाँ भी बैठने की जो व्यवस्था है, रिक्लाइनर्स है और भी म्यूजिक की व्यवस्था है। जो मेरा है आज उन्होंने पहले से आना यहाँ पे शुरू किया है। यहाँ बाहर चालू है 11 बजे आज आकाशवाणी से निकलेगा तो एपिसोड आएगा। उसको लगातार सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज तो बैठने की व्यवस्थाओं के बारे में आपने पूछा था तो वेटिंग लाउंज है जहाँ का, वो आप देख सकते हैं कितना लग्जरी लाउंज है, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर है। यहाँ पर लोगों के बैठने की पूरी व्यवस्था है। फिर भी
वोट आप देख सकते हैं कि ग्राउंड को छोड़ करके वहाँ भीड़ बना करके खड़े हैं, वहाँ पर एक दूसरे को बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर आंदोलन ज्यादा उठा है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ जी गौरव गुप्ता, हाँ, यहाँ राजस्थान में जयपुर में यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। वहाँ पर आपने अभी बताया कि यहाँ पर जलपान की भी व्यवस्थाएं हैं, पूरा हॉल है ये, कुल मिलाकर के सारी जगह व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, सुरक्षा के भी काफ़ी इंतजामात हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी संवाददाता, स्टेट हेड जो भी थे, जहां भी इससे जुड़े हुए थे, और इतनी अच्छी रिपोर्टिंग के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि कुछ ही देर बाद मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण होगा, और जगह जगह, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या कोई भी राज्य हो, जहां बीजेपी ने काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, लोगों को बुलाया है, जलपान की भी व्यवस्था है, खाने की भी व्यवस्था है, और मन की बात तो सुनने की व्यवस्था है ही। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।